रिजेक्ट की है। कॉन्स्टिट्यूशनल ये बोला है कि पार्लियामेंट को डिसीजन लेना है। तो ये नहीं है, ये मैं नहीं मानता हूँ कि रिजेक्ट किया है, बट जो कानून के दायरे हैं, कानून के दायरों में वो इसके बारे में वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बट उन्होंने बहुत अच्छे तर्क भी दिए वहाँ पे। उन्होंने ये कहा कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो जो पहले भी कर सकते थे, ट्रांसजेंडर्स अगर आप खुद को आदमी मानते हो तो आप एक औरत के साथ हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन वेयर वन ऑफ देम इज ट्रांसजेंडर्स, वो उसको असर्टन किया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राइट टू एडॉप्शन एक्सटेंड होना चाहिए। तो मुझे ये नहीं लगता है कि हमने 2 कदम पीछे लिए हैं। मुझे ये लगता है कि हमने 1 कदम ज़रूर आगे लिया है। अब आगे क्या स्टेप रहेगा? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये अगर ये बहुत पॉजिटिव होता तब भी हमारा यही तर्क होता, हम इक्वालिटी के लिए लड़ते, क्योंकि सामाजिक इक्वालिटी जहाँ पे लोग बाबा के कुछ भी कह देते हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ करना, ये तो हम पहले भी कर रहे थे। पॉजिटिव होता तो भी हम यही करते हैं। जिस तरह के 5 बेंच के जज अपने फैसला सुना रहे थे, आपने देखा भी था, कुछ जज पक्ष में थे, कुछ जज सीधा साफ कह रहे थे कि ये इलीगल। तो उनके नहीं, किन्होंने इलीगल है नहीं कहा। हर किसी ने ये कहा था कि मैरिज के वैलिडिटी के बारे में उन्होंने तर्क किया। स्पेशल मैरिजेस एक्ट के तहत दे विल नॉट बी एबल टू एजुकेट करके बोला उन्होंने। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। जजेस भी इंसान हैं और हम लोग सब जो हैं, मीडिया भी इंसान है। तो हमें ज़रूरत है कि हम सब एजुकेट हों, अवेयरनेस ज़्यादा हो, क्योंकि सब जजेस ने मिलके एक चीज़ कही कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस और स्टेट को अवेयरनेस, और ये इवन 377 के वर्डिक्ट में क्या मैं पूछना चाहता हूँ स्टेट से कि आपने कितने एजुकेशनल प्रोग्राम्स किए, आपने कितने एजुकेट किए, आपके गरिमा गृह जो हैं वो आज तक अनफंडेड, कम फंड में क्यों हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब तर्क हमें पूछना है स्टेट से। की बात देखिए, केंद्र सरकार कमेटी बना, तो उसको लेके क्या कहना आपका कि क्या कमेटी बनना चाहिए? प्रॉपर कमेटी बनना चाहिए, बट कमेटी में हमारे भी लोग होने चाहिए। कमेटी बनना चाहिए और उसमें कमेटी एक तरफा कमेटी नहीं, हमारे और हम भी ऐसा नहीं है कि हम सारे एलजीबीटी लोग एक ही सोच रखते हैं। तो हर किसी के सोच को, यानी बहुत तरीके के एलजीबीटी लोग भी होने चाहिए वहाँ पे। ओवरऑल वर्डिक्ट में बहुत संभल के जज ने आपके ही पक्ष में कई सारी चीज़ें आप लोग के पक्ष में कहा है। उन्होंने एंड में वर्डिक्ट हमारे पक्ष में भले ही ना दिया हो, मगर बहुत सारी चीज़ें वहाँ जो तर्क की हैं वो बहुत सारी हमारे पक्ष में की हैं। और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट में डाला है कि वो कुछ करें। और सेंट्रल गवर्नमेंट के ही सॉलिसिटर जनरल ने हमारे खिलाफ बहुत कुछ कहा था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम गवर्नमेंट्स के पास जाएं, हमारे इलेक्टेड, अगर कोई एलजीबीटी समुदाय से कोई बिलोंग करता है तो आपके इलेक्टेड एमपी के पास जाएं, आपके इलेक्टेड एमएलए के पास जाएं, उनसे बात करें और उनको बताएं कि हम उतने ही अलग हैं जितने कि 2 लोग होते हैं। आखिरी सवाल, अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या आपका? आगे जंग जारी है। ये हमारा जो प्रयास है इक्वालिटी की तरफ, वो प्रयास जारी है। कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, मगर हम सामाजिक और सोसाइटल इक्वालिटी हम पाएंगे।